हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड दिस टॉपिक इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सिंध टेक्स्ट बोर्ड। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन इज अ ग्रुप ऑफ लिपिड्स। ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, मेमेलियन टिश्यूज से सीक्रेट होते हैं। ऐसे टिश्यू से रिलीज कर दिए जाते हैं जहां पे टिश्यू डैमेज होता है और वहां किसी वायरस या किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। तो ये एक ऐसे टिश्यू से रिलीज कर दिए जाते हैं जहां पे कोई इन्फेक्शन काज होता है, टिश्यू डैमेज होता है एंड दे आर इन्वॉल्व इन डीलिंग विथ इंजरी एंड इलनेस। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात जो आप प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए याद रखोगे कि वो कहाँ से क्रिएट होते हैं। देखें, दिस इज द डायग्राम शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन एक लिपिड का मॉलिक्यूल है। कहाँ से क्रिएट होता है, अब जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं पढ़िएगा, क्रिएटेड वेयर टिश्यू डैमेज और इन्फेक्शन अकर्स। तो ये एक ऐसी जगह से रिलीज होते हैं जहां पे टिश्यू डैमेज होता है, जहां पे टिश्यू में इन्फेक्शन होता है। तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि वहां से ये क्यों क्रिएट होते हैं। Dear students, they are created to accelerate the recovery of damaged tissue. जहां से टिश्यू डैमेज होता है वहां से क्रिएट होते हैं और इस वजह से क्रिएट होते हैं कि जो टिश्यू डैमेज हुआ है उसकी जल्द से जल्द रिकवरी कर दी जाए और इनकी लाइफ शॉर्ट होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर शॉर्ट लिव्ड लिपिड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये हार्मोन्स का काम करते हैं, इन्फ्लेमेशन के लिए सिग्नल्स देते हैं, पेन प्रोड्यूस करने के लिए सिग्नल्स देते हैं, फीवर प्रोड्यूस करने के लिए सिग्नल देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके जो सिग्नल्स होते हैं वो पैराक्राइन भी होते हैं और ऑटोक्राइन भी होते हैं। सो दे एक्ट एज पैराक्राइन सिग्नल्स और ऑटोक्राइन सिग्नल्स। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ऑटोक्राइन सिग्नल किसे कहा जाता है और पैराक्राइन सिग्नल किसे कहा जाता है। इन ऑटोक्राइन सिग्नलिंग प्रोसेस molecules act on the same cells that produce them। जिस सेल से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज कर दिए जाएंगे उसी सेल पे एक्ट करेंगे, उसी सेल को बूस्ट अप करेंगे, उसी सेल को सिग्नल देंगे। इस एक्शन को कहा जाता है ऑटोक्राइन एक्शन। मगर अगर प्रोस्टाग्लैंडिन को एक सेल से रिलीज कर दिया जाए और वो नियर बाय सेल पे अपना एक्शन परफॉर्म करें तो इसको कहते हैं पैराक्राइन सिग्नल। इन पैराक्राइन सिग्नलिंग दे एक्ट ऑन नियर बाय सेल्स। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन ऑटोक्राइन फंक्शन भी करते हैं और पैराक्राइन फंक्शन भी कॉज करते हैं। उसके बाद ये लिखा गया है कि प्रोस्टाग्लैंडिन कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सिग्नल्स देते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए, ये सिग्नल्स देते हैं पेन को प्रोड्यूस करने के लिए, और जहां पे इन्फ्लेमेशन होता है वहां पे वेसोडायलेशन होती है और वहां पे ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, पहला टर्म लिखा गया इन्फ्लेमेशन। तो जहां पे टिश्यू डैमेज होता है वहीं पे इन्फ्लेमेशन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एट द साइट ऑफ टिश्यू डैमेज प्रोस्टाग्लैंडिन कॉज इन्फ्लेमेशन। तो क्या इस इन्फ्लेमेशन से कोई बेनिफिट होगा? यस, इन्फ्लेमेशन सर्व्स एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। इन्फ्लेमेशन से एक तो टिश्यू जो डैमेज हुआ है वो जल्दी रिकवर होगा और इन्फेक्शन भी खत्म होगा। यहाँ पे लिखा गया इन्फ्लेमेशन लीड्स टू हील and repair tissue damage as well as defend itself against the invaders such as viruses and bacteria। तो प्रोस्टाग्लैंडिन ने इन्फ्लेमेशन को प्रोमोट किया, इन्फ्लेमेशन ने डिफेंसिव काम किया। ना सिर्फ टिश्यू डैमेज की रिकवरी जल्दी होगी इन्फ्लेमेशन से, बल्कि जो वायरसेस और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है वो भी इन्फ्लेमेशन से खत्म हो जाता है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, ये पेन भी प्रोड्यूस करते हैं और ना सिर्फ पेन, ये फीवर भी प्रोड्यूस करते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिग्नल्स देते हैं फीवर को बढ़ाने के लिए। सो फीवर इज कॉमन रिस्पांस टू इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। पहले हमें इन्फेक्शन होता है और उसके रिस्पांस में हमें फीवर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फीवर
भी एक प्रोस्टाग्लैंडिन इंड्यूस करता है, उसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन E2। तो अब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, फीवर इज नोन टू बी डिपेंडेंट ऑन प्रोस्टाग्लैंडिन E2। ये हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स से अटैच हो जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2, और हाइपोथैलेमस को सिग्नल्स देता है फीवर को बढ़ाने के लिए। और डियर स्टूडेंट, जब फीवर बढ़ जाता है तो इससे बॉडी को एक बेनिफिट होता है। फीवर एक्टिवेट्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू मेक मोर वाइट ब्लड सेल्स, टू मेक मोर एंटीबॉडीज एंड अदर इन्फेक्शन फाइटिंग एजेंट्स। तो मॉडरेट फीवर हमेशा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, उससे वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज होते हैं इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, एंटीबॉडीज क्रिएट होते हैं, एलिमिनेशन ऑफ एंटीजीन्स और दूसरे फाइटिंग एजेंट्स भी हमारा फीवर हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करवाता है। तो फीवर को भी ये बढ़ाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। और डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद लिखा गया है इंडक्शन ऑफ लेबर। अब लेबर एक प्रेगनेंसी का टर्म है। व्हाट इज लेबर प्रेगनेंसी? Labor is the process by which fetus and placenta leave the uterus. When a mother gives birth to her young one, this process is called labor। और लेबर से फीटस और प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। और डियर स्टूडेंट्स, लेबर को भी प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इंड्यूस करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 प्रोस्टाग्लैंडिन का एक टाइप है, and this prostaglandin E2 also induces labor as well as fever। तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस थे जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिग्नल्स के थ्रू प्रोमोट करते हैं। और डियर स्टूडेंट, जब भी हमें फीवर होता है, व्हाट कम्स टू इन आवर माइंड? एस्पिरिन कम्स टू आवर माइंड। हम एस्पिरिन का टैबलेट लेते हैं और ये फीवर रिड्यूस हो जाता है, पेन भी रिड्यूस हो जाता है। तो देखें डियर स्टूडेंट, जब हम एस्पिरिन लेते हैं तो एस्पिरिन ऐसे एंजाइम को ब्लॉक कर देता है जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने में काम देता है, और उस एंजाइम का नेम है साइक्लोऑक्सीजिनेज। उसको एस्पिरिन ब्लॉक कर देता है और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस रुक जाती है। इसके लिए हमें थोड़ा मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ से बनते हैं और कौन से एंजाइम उनको बनाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है वी यूज एस्पिरिन टू रिड्यूस फीवर, मगर हमें पहले ये समझना चाहिए कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज कैसे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फास्फोलिपिड से बनते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। सो सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, जहां पे टिश्यू डैमेज होता है वहां के फास्फोलिपिड्स को मॉडिफाइड कर दिया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन में। देखें कैसे, जो पहला स्टेप है वहां से पाथवे बिगिन होगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक एंजाइम काम करता है फास्फोलाइपेज A2। वो क्या करेगा कि फास्फोलिपिड्स को तोड़ देगा आर्किडोनिक एसिड में। देखें डियर स्टूडेंट्स कैसे, यहाँ पे आपको फास्फोलिपिड्स नजर आएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है और ये उसका हेड रीजन है, ये उसका बैकबोन ग्लाइसरोल है जिसके साथ दो फैटी एसिड जुड़े हुए हैं। अब ये एंजाइम फास्फोलाइपेज क्या करेगा? एक फैटी एसिड को तोड़ देगा। देखिए डियर स्टूडेंट, ये एक एंजाइम है फास्फोलाइपेज A2। तो देखें, इसने यहां से एक फैटी एसिड को तोड़ दिया और उससे बनता है एक एसिड, उसको क्या कहते हैं? आर्किडोनिक एसिड। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? इस आर्किडोनिक एसिड की एंड पे, जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, दो ऑक्सीजन के ग्रुप्स ऐड कर दिए जाएंगे, और वो दो ऑक्सीजन के ग्रुप ऐड करेगा साइक्लोऑक्सीजिनेज। देखें, ये आर्किडोनिक एसिड बन चुका है एक एंजाइम फास्फोलाइपेज A2 की हेल्प से। अब क्या होगा कि इस पे एक एंजाइम वर्क करेगा साइक्लोऑक्सीजिनेज, शॉर्ट फॉर्म में कॉक्स कहते हैं। अब वो क्या करेगा? ऑक्सीजन के दो ग्रुप्स ऐड कर देगा आर्किडोनिक एसिड पे। देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, एक ऑक्सीजन का ग्रुप ऐड कर दिया गया, यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन ऐड कर दिया गया। किसने ऐड किया? साइक्लोऑक्सीजिनेज ने। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पढ़िएगा, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम add two oxygen groups to
आर्किडोनिक एसिड टू प्रोड्यूस एन ऑर्गेनिक प्रोस्टाग्लैंडिन G2, तो एक PGG2 प्रोस्टाग्लैंडिन G2 बन चुका है। अब जब हम एस्पिरिन लेते हैं तो एस्पिरिन क्या काम करता है डियर स्टूडेंट्स, एस्पिरिन इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। साइक्लोजेनेज की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी तो ये जो आर्किडोनिक एसिड है वो प्रोस्टाग्लैंडिन G2 में तब्दील नहीं होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस रुक जाएगी और फीवर कम हो जाएगा। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो एस्पिरिन है वो ब्लॉक करता है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को, और जब ये एंजाइम का एक्शन ब्लॉक हो जाता है तो आर्किडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन G2 नहीं बनता और हमारा फीवर रिड्यूस हो जाता है। सो वी यूज एस्पिरिन टू रिड्यूस फीवर एज वेल एज पेन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर था आज का प्रोस्टाग्लैंडिन पे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।